नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रम सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदाता समय का नाटक 62 में 63 आ गया 64 में 65 60 उसका उत्तर है आया नहीं कल को मूर्ख जो कहे राग दोष परिणाम। आत्मा में मिथ्यात्म राग द्वेष में विषयनी वासना होती है, ये पुद्गल की जोरावरी। आत्मा में तो विकार होने की शक्ति नहीं, हम अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख है न वात्या की शक्ति नहीं है, आत्मा में गुण नहीं है विकार होने का। तो विकार कैसे होता है उसकी खबर नहीं। वर्ते आचमनाम पुद्गल की जोड़ा हुई कर्म का जैसा उदय आता है ऐसे विकार करना पड़ता है। जैसे जो जो पुद्गल बल करे दरी दरी कर्म जब भेद कर्म का भेद धारण करके जो कर्म दूर करते हैं, राग देश को परिणाम क्यों क्यों हो विशेष ऐसे आया अज्ञानी को। अज्ञानी ऐसे मानते हैं, बड़ा बड़ा मान जाता 11वें गुण स्थान से कर्म का उदय आते पड़ जाते हैं नो। उदय आते हैं तो 10वां हो जाए तो अपनी पर्याय से नीचे उतरते हैं, हम के काम से नहीं। समझ में आया? 11वें गुण स्थान कहते हैं ना, ऊपर चढ़े पड़ जाते हैं कर्म का उदय, तो झूठ बात है। तो ऐसा है वो उतर देते हैं। देखो राग जन्मनी निगितताम परद्रव्य में कलयंती हेतु थी 28 उतरंती नहीं मोह वाहिनी शुद्ध बोध विदुर अंध भूतया। सब शब्द नो अर्थ तो थोड़ो आवे छे ना। अज्ञानियों का सच मार्ग का उपदेश। देखो आ कोई कहते का तो मुनि को उपदेश है समझदार का। समझ में आया? क्या है? देखो अज्ञानियों को सच मार्ग का उपदेश तो मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। ये अज्ञानी ऐसे मानते हैं अपनी पर्याय में अशुद्धता जो होती है ये सब कर्म का जोड़ के कारण जो होती है। देखो शास्त्र में भी ऐसा लिखा है, ज्ञानावरण से ज्ञान रुक जाते हैं, देखा नहीं वो मंसार में। ये बात झूठ है। अपनी पर्याय में राग आदि आता है ज्ञानी को भी, ये अपने से होता है पर से होता। यह विधि जो विपरीत पक्ष गहे सगहे कोई तो नर राग विरोध तो कभू भिन्न न हो। आ विधि जो है माने कि कर्म का कारण अपने में विकार होता है, तो वो विकार से रहित तो कभी हो सकता नहीं, क्योंकि पराधीन हुआ हो तो पर के कारण से विकार हुआ, पर नाश हो तो अपने विकार नाश, अपना अधिकार की बात रही नहीं। सुना है कि नहीं अभी तक? जहाँ कर्म के एकांत होता है, कर्म के एकांत होता है, ये
जो सुनर राग विरोध तो राग ने द्वेष से कभू भिन्न न होए। कर्म के कारण से विकार मानते हैं कि विकार से कभी भिन्न हो सके नहीं, कि अपने पुरुषार्थ से हो तो पुरुषार्थ से चल सकते हैं। सुगुरु कहे जग में रहे उद्गल संग सदी, सहज शुद्ध परिणमन को अवसर लहे नदी। जो कर्म के कारण से राग द्वेष में अज्ञान ने वासना विपरीत विकार की होती हो तो पुद्गल संग सदी, पुद्गल का संग तो सदैव है, कभी पुद्गल का संग नहीं। कर्म आओ कर्म की बात, सहज शुद्ध परिणमन को तो अपना शुद्ध स्वभाव आनंद उसका परिणमन का तो वक्त उसको रहते अवसर लहे न जी। अवसर नाम समय वक्त विकार कर्मत करावे निमित्त होकर तो कभी उसको विकार रहित होने का अवसर कायम होता। शुद्ध सहज अपना पवित्र स्वरूप उसका परिणमन का अवसर तो उसको रहता है, ऐसा है नहीं। कहते हैं चिद भावनी विषय, अपना ज्ञान की न आनंद की पर्याय विषय समर्थ चेतन राव। चेतन भगवान को तो समर्थ है, विकार करने में भी समर्थ है और विकार नाश करने में भी समर्थ है। कर्म से विकार होता है तो अपने शुद्धता प्राप्त करने का तो अवसर मिले नहीं, विकार गति में रूल है। बराबर है, नाचते नहीं आता हमेशा नाचे तो बात बहुत पड़ गया है ना, पहले से बात तो था। हाँ यार हमेशा रूपचंद जी का है देखो और भी है आया हमेशा तो पहले से बहुत वर्ष से हमको तो छोटे के साल में मिला। चिट्ठिया है कि नहीं हो करना हो तो क्या है, ऐसा बहुत है तुम्हारी पास है, वो समझ में आया। हम करते थे छूट गया तो छपा हुआ हम कहते समझ में आया। आई तो चिद भावन विषय देखो, चैतन भाव उपजाने में चैतन राजा ही समर्थ है। हाँ क्या कि राग विरोध मिथ्यात्व में जब विपरीत मान्यता है तो राग भी उत्पन्न होता है, ये अपने आत्मा ही करता है, कोई दूसरा कराता। समकीट में शिव भाव देखो, विपरीत मान्यता में राग द्वेष करते हैं और सम्यक ज्ञान में ही आत्मा की शांति न आनंद की उत्पत्ति करते हैं। बराबर समझ में आया। स्पष्ट बात तो आत्मा की है, तो कर्म से होता है, कर्म से होता है। यहाँ आचार कहते हैं राग जन्मनी निमित्तताम पर द्रव्यमय करयंती हेतु थी राग ने द्वेष ने विकार की उत्पत्ति में निमित्तताम पर द्रव्य विकलयंती पदार्थ उद्गल कर्म ही पद्रव्य का कारण है। एम तो पाठ में उतरंती नहीं मोहवाहिनी, मिथ्यात्व रूपी नदी को पार कर सकते नहीं। दोष मानते हैं, अपना तो दोष नहीं मानते, अपराध नहीं। शुद्ध बहुत विधुर अंध बुद्ध है, शुद्ध बहुत से आंधड़ा विधुर है, रांडेला है। समझे लेकिन विदुर कहते हैं, देखो विदुर है, अंध है, तेरा स्वामी तेरे नहीं पिछाना है।
ये आत्मा अपना अपराध के अपने को आप भूल के हैरान हो गया। इधर जी अपने को आप भूल के कोई कर्म में भुलाया है, तीन काल तीन लोक में नहीं। कोई बात संप्रदाय में बहुत चलती, बस कर्म का अधिकार आवे भैया तो ऐसा करना पड़ता है। कर्म का चक्का लगा, हमारे घना धर्म की भावना करनी है, समझ में आया? ऐसा कर्म का उदय आएगा, ऐसा तो धर्म होगा। कर्म का आकर उदय होगा तो हमारा विकार होगा। हमारा अधिकार की बात नहीं है, मजनानी कहते हैं। मेरी बहन फिर नहीं लोगों में भाई था एमना घरे से पैसा थोड़ा था एकदम बचे શું કહેવાય पाइप लीजिए लो थोड़ा बचे, उसका एकदम भाव बढ़ गया। सरकार तकरार हुई, सिस्टम खत्म के हमने भरी 12 मास कहते इतना कहीं 50 गुना 32 गुना भाव बढ़ गया। 20,000 50 लाख इतना बहुत पैसा हो गया। तो दैनिक फिर कहते थे बना कभी कहीं भ्रम करो ना, कहे जवाब ऐसा दिया था थोड़ा या पैसा लेने को मैं क्या दिया था, पैसा उसके कारण खा दिया कि नहीं? ऐसे धर्म कर्म के कारण होता आएगा ऐसे कहा था। पैसा एकदम आ गया कैसे हम दिए थे, एकदम आ गया, बहुत लाखों रुपया हो गया। ऐसे धर्म कर्म में हो मान जाओ तब धर्म होगा है? ना कर्म बदे बानी क्या कर्म बदलते सब बोले कर्म में मानने वाला ऐसा बोले नहीं, ऐसे माने नहीं। कर्म में मानने वाला तो अपना स्वभाव पर दृष्टि है तो पुरुषार्थ से रात को नाश करते हैं। समझ में आया? कर्मबंध का ऐसा नहीं है क्रम होगा ही होगा, ऐसा है नहीं। क्रम होगा ही होगा का निर्णय किसको है? अपना गिनायक भाव शुद्ध स्वभाव सहज परिणति ऐसे जिसकी दृष्टि में हुई वो क्रमे क्रमे होने वाले का कर्ता न होकर ज्ञाता दृष्टा रहता है। ऐसी बात है। आईना माने में खबर न पड़े जाओ जो आप जाने का नाम बाना से बटोड़ जो है मिला देने का बटोड़े आया है क्रमबद्ध ऐसे कह करके हमारे कर्म होने वाला पर क्रम तेरी दृष्टि कहाँ है? पर्यायु पर दृष्टि है, न कर्तापना की दृष्टि है, न क्रमबद्ध का तेरे निर्णय हो गया हो गई। हाँ ये तो एक कहता था और ब्रह्मचर्य नहीं है होता है सही हो ध्यान न कर्म बतावे ने कर्मबद्ध है न महाराज, कर्मबद्ध है ने पर कर्मबद्ध दूसरा क्रमबद्ध दूसरा आवा कहीं ध्यान न મળે। क्रमबद्ध में तो दरेक द्रव्य की पर्याय परिणाम धारा एक रूप धारा चलती है, उसका नाम कर्मबद्ध। અને કર્મબદ્ધ वो तो दूसरी चीज हुई है। तो खबर नहीं रहते थे कर्म और कर्म क्रम ने कर्म, अरे क्रम ने कर्म क्या अपन बात है। यहाँ तो कहते हैं संकीत दशा में शिव भाव ज्ञान दर्शन सुख आदि उपजते हैं। हाँ जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व भाव है, राग में पुण्य में मेरा लाभ है, पुण्य मेरी चीज है, मैं अल्पज्ञ हूँ और निमित्त से मेरे में कुछ विपरीतता होती है, ऐसी दृष्टि मिथ्या दृष्टि को क्या कहते हैं? राग विरोध मिथ्यात्व में विपरीत मान्यता वाला को राग भी अपने से उत्पन्न होता है, धर्म से नहीं। सम्यक दृष्टि को अपने से शुद्धता की उत्पन्न होती कहते हैं।
सम्यक दर्शन में तो अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप पूर्ण आनंद धाम अनंत चतुष्ट भरा परा आत्मा जो अनंत चतुष्ट प्रकट होता है केवड़ी को वो तो परिया है, पर वो जिसमें से प्रकट होती अनंत चतुष्ट द्रव्य में स्वभाव में टिकाव पड़ा है। समझ में आया? वस्तु में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसी शक्ति रूप स्वभाव दरेक द्रव्य में आत्मा में अनंत चतुष्ट परा अनादि से है, भवि में भी है। भवि जीव को भी अनंत चतुष्ट है, प्रकट करने की लायकात नहीं है, भवि को प्रकट करने की लायकात बस इतना है। समझ में आया? लायकात क्या होती है? योग्यता। लायकात नहीं आती तुम्हारे हिंदी में? भवि को अपना पुरुषार्थ से अज्ञान नाश करने की लायकात योग्यता उसमें है। अज्ञानी कोई नाश अभवी को है नहीं। तो पुण्य कोई धर्म मानते हैं आता है, बंदा भी धर्म आता है। पुण्य कोई धर्म मानते हैं अभवी, पर ज्ञानमय आत्मा है उसको मानते नहीं। भोग निमित्तम धर्म करते हैं, भोग ने कारण है राग का भोग करना, ऐसे राग का कर्ता होकर राग का भोग करना वो उसकी दृष्टि में है। धर्मी की दृष्टि में तो आत्मा विनायक चिदानंद स्वरूप वो विकार की पर्याय से भी रही, ऐसी दृष्टिवंत धर्मी को शिव भाव यानी मोक्ष का भाव प्रकट होता है। मोक्ष का मार्ग दर्शन मोक्ष का भाव, रागदेश नहीं, समझी को राग उत्पन्न होता ही नहीं। समझ में आया? राग एक ही बात आत्मा की है, पूर्णानंद प्रभु उसकी जिसको दृष्टि नहीं और पुण्य ने पाप ने निमित्त की दृष्टि जिसको है, ऐसा मिथ्याति राग जिसका उत्पन्न करने वाला है, संकीर्ति शिव भाव का उत्पन्न करने वाला है। दूसरा श्लोक है पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा, पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा, बोधान बोध्यादयम् यायात्ताम्पि विक्रियां तत्वितो दीप प्रकाशात् तद्वस्तु स्थिति बोध बंध धिषणा एते किम अज्ञानिनो राग द्वेषमयी भवन्ति सहजां मुचन्ति उदासीनताम्। उसका पद ज्ञान का मार्ग। ज्यों दीपक रजनी समय ज्यों दिशि करे उद्योत, प्रगटे घटपट रूप में घटपट रूप न हो। क्या कहते हैं? दीपक का प्रकाश होता है तो दीपक का प्रकाश घटपट रूप को प्रकट करता है। का घटपट आदि है, दीपक है वो प्रकट करते का घट है, पट है, मिट्टी है, सत है, कौन सा है, आदमी है। पर ऐसे प्रकट करने पर भी चौदिशी करे वो जो दीपक है, चार दिशा उद्योग करते हैं, तो चारे दिशा में जो चीज है उसको प्रकट करने का है। बस प्रगटे घटपट रूप में घटपट रूप न हो, तथा दीपक घट रूप में पट रूप होता। दीपक पर को प्रकाश से के काल में पर को प्रकाश से है, ऐसा दीपक का स्वभाव स्वतः स्वभाव है। ऐसे होने पर भी दीपक घटपट ने कौलसा रूप होता। दीपक हो तो कौलसा हो, तुम बताएगा कौलसा है? दीपक कौलसा रूप होता है, सोना रूप होता है,
घटपट रूप होता है ऐसे वो तो दृष्टांत है। क्यों सुज्ञान जाने सको वो दृष्टांत हुआ और सिद्धांत। क्यों सुज्ञान जाने सको ये वस्तु को मरम नियाकृति परिणमे पे तजे नाचम धर्म। क्या कहते हैं उसमें है, देखो जिस प्रकार रात्रि में दीपक चौंग और प्रकाश पहुंचाता है और घट पर ना प्रकाश करता है, घट पर होता नहीं, उसी प्रकार ज्ञान भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। दीपक की कहते हैं कि ज्ञान पर वस्तु को प्रकाशते हैं। क्या शरीर है, वाणी है, राग है, समझ में आया? वो चैतन्य का प्रकाशक स्वभाव है। तो अपने को और पर को प्रकाश है, पर को प्रकाश से पर होता ऐसा ज्ञान स्वभाव। देखो सुज्ञान जाने सको, सबको जाने, निष्ठा को जाने, कस्तूरी को जाने, देव को जाने, गुरु को जाने, पर जानने काल में ऊपर चीज उसको कहती नहीं कि तुम हमको जानो। और ज्ञान भी अपना स्थान छोड़कर पर को जानने में जाते नहीं। उस लोग का या भाई इस लोग न कर वो अपना स्वभाव में दीपक प्रकाश है। प्रकाश के काल में घट पट रस आदि जो हो चीज हो जानते प्रकाश में। प्रकाश के होने पर भी स्वरूप तो कभी दीपक नहीं होता। मान्यता में अज्ञानी है, अरे मैं राग रूप हो गया, मैं कर्म रूप हो गया, मैं शरीर रूप, ऐसी भ्रांति अज्ञानी करते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं नियाकृति पूर्ण में जैसा जानने लायक चीज है ये रूपे जाने पूर्ण में ज्ञान। समझ में आया? मुझे न आचम धर्म, पर अपना जानना धर्म है, छोड़ते नहीं। जानना क्या चीज है उसकी खबर नहीं। ये तो न्यायक मूर्ति ज्ञाता दृष्टा का पिंड प्रभु है। प्रभु वाह। ऐसी जिसको दृष्टि हुई तो सम्यक दृष्टि में पर चीज ज्ञान में आते हैं। ऐसा ज्ञान प्रकाशक है, अपने को प्रकाशन पर को प्रकाशन, विविध प्रकाशक स्वभाव है उसका ज्ञान। पर विविध प्रकाश से होने पर भी रूप कभी होता नहीं, ये राग रूप कभी होता नहीं, हम कहते हैं। दया दान व्रत भक्ति का विकल्प को प्रकाश है। आया अपना स्वरूप तो चैतन्य ज्योत, जवाहर चैतन्य ज्योत है। तो वो जवाहर ज्योत अपने को कोई प्रकाश है। राग शरीर वाणी मन प्रकाश है, प्रकाश हो, पर वो आत्मा अपना ज्ञान धर्म छोड़कर राग रूप ने शरीर रूप कभी होता। बात तो घनी है, गर्व है, तो हम लोगों ने अंदर એવું ભેગું જાય આ બધું એક મેઘ થઈ ગયા વાણી ને શરીર ને આત્મા आया। कहते हैं नियाकृति परिणमे पण तजे न आचमन, अपना ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव पर को प्रकाश न होने पर भी अपना ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव छोड़ते ये राग रूप व्यवहार होते नियम कहते हैं। क्या किया? हाँ, व्यवहार होता ही नहीं, ग्राहक को तो प्रकाशने वाला है। भगवान चैतन्य स्वरूप स्वपर को प्रकाशना, ये तो आत्मधर्म है।
पर को प्रकाश से के काल में भी पर रूप तो कभी होता। यही बात इसकी सत्ता जानने का, सत्ता का स्वभाव अपना पर को प्रकाश से ऐसा स्वभाव है, पर प्रकाश से काल में अपना स्वभाव छोड़कर प्रकाश से है, ऐसा नहीं। ये राग रूप हो जाता है। चैतन्य स्वभाव की ऐसी शक्ति है, तो चैतन्य स्वभाव है ऐसा जिसको माया संकीर्ति है, तो वो आत्मा राग रूप होता नहीं, एम कहते नहीं। संकीर्ति राग रूप होता नहीं, राग को प्रकाशने वाला रहते हैं। धर्मी अपना ज्ञान धर्म को प्रकाशते हैं, उसमें राग आदि हो उसको जानने में आता है। जानने में आने पर भी भगवान अपना आत्मज्ञान धर्म छोड़ते नहीं। अज्ञानी को भ्रम हो गया है कि हे मैं राग किया हुआ, मैं राग किया, मैं दया पाई भक्ति किया, मैं वो राग का करता होते अज्ञानी है, वो एम कहते हैं। पालू कि नहीं पालू? कौन पाले तू पाले? तो क्या पंचावन गांधी जी आया थे व्याख्यान में, 55 ऐसा कहा था भाई पड़ती दया की परिया है, आत्मा कर सकते हैं। शरीर का वियोग आत्मा का संयोग है, वियोग पर की क्रिया आत्मा कर सकते हैं, हिंसा और पर का संयोग रख सकते हैं। वो तो प्रकाशक है, कहीं होता है ऐसा, अहिंसा देह छूट गया, देह रहा, बस प्रकाश है, पर उसकी क्रिया कर सके, ये बात तो है। समझ में आया? और ऐसे आगे जाकर जो भाव दया का आया शुभ, उसको भी प्रकाश से है, आत्मा एम कहते हैं यहाँ विशुद्ध है न। प्रकाश से होते राग रूप नहीं होता। राग रूप हो तो मिथ्या दृष्टि है एम कहते हैं। चलाया नहीं राग विरोध मिथ्यात्म, राग में द्वेष तो मिथ्या दृष्टि में है। राग द्वेष पर में नहीं, राग द्वेष स्वभाव में नहीं, राग द्वेष मिथ्या दृष्टि वाला क्या होता है। समझ में आया? और स्पष्ट कंसिका में बहुत है, वो क्या हो गाथा होगा। कहते हैं ज्ञान धर्म अविचल सदा, गहे विकार न देखो आया, गहे विकार न कोई। धर्मी आत्मा ऐसा ज्ञान धर्म के करना, ऐसी चीज का जिसको भान हुआ, वो ज्ञानी राग को पकड़ते नहीं, राग को विकार होता नहीं। समझ में आया? होता है न, संकीर्ति की लड़ाई करते हैं, चक्रवर्ती हो प्रखंड का, शांतिनाथ, शंभुनाथ, अरुणाथ, चक्रवर्ती था, कामदेव पुरुष था, अभिजीत में उसका रूप ऐसा कोई का नहीं था, ऐसा कामदेव, चक्रवर्ती, अनेक तीर्थंकर, सखंड साधने में गए तो विकल्प तो था, कैसे ना ज्ञानी को विकल्प है नियम कहते हैं। ये विकल्प का स्वामी नहीं मारती, विकल्प पर चीज उसको प्रकाश है, इतना जानते हैं का है, पर अपने में है, मैं करता हूँ ऐसा ज्ञानी में है। आया चक्रवर्ती था ने भरत, वैताल पर्वत साझा, वैताल पर्वत पास गई, पूर्व का बहुत चक्रवर्ती हो गया, सबका नाम लिखा था, कहीं चीजों नहीं लिखने की, प्रकरण साझा
क्या था क्या अखंड को साधते थे। आया मणि रत्न शास्त्र था 1000 देव सेवा करे मणि रत्न कहते हैं लिखने के नाम बहुत भया था पर्वत में जो हुआ ना अनंत तो नाम नहीं था संख्या था पर जग्यो नहीं थी जैसे बोले भरत ओहो जिसने सखन साध कर अपना नाम यहाँ लिखा के नाम में ढूंढता हो विज्ञानोपी विचार कर मणि रत्न था 1000 देव विचार एम ये वक्त था समझ आया। पर्वत कितना बड़ा कहते पर्वत कितना बड़ा था पर्वत अविता पर्वत है नहीं 50 दिन ऐसा और 25 दिन का विकार पर्वत है यहाँ पूजा करो रहते हैं नदी 50-60 मीटर 50 एक बड़ी अमर मान 50 एक बड़ी वहाँ है सखंड आबद निकली बात है नहीं અત્યારે भले ना जाने तो वस्तु है तो अपना बाप 10 की पेटी में नहीं है आग नहीं 10 की पेटी में बाप नाम अजम है पर अजम पर है आग नहीं आने को कैसे आएगा चली आई है जिसका लड़का को लड़का न होगा उसका अंत यहाँ जाएगा जिसका लड़का तो ठीक अनंत काल से चला आता है अनंत काल से है उसका पिता अनंत काल से जुगरिया में भी था उसका पिता समझ में आया। जब लड़का को लड़का न वांझा मर जाए जानता गया तो उसको ख्याल तो आता है कि नहीं कि मेरे मेरी पेटी में हमारा पिताजी था आया प्रतीत में आता है कि नहीं मैं तो कहाँ से आश्चर्य कहाँ से हुआ एम ऐसे भगवान आनंद ज्ञानी हो गए समझ में आया तो उसका ज्ञान में ऐसा प्रभुदादी सब वस्तु है ऐसी प्रतीति करे कि जब आत्मा अपना भानते हैं संसार को नाश करके वो ज्ञानी प्राप्त करे ऐसी चीज है कि नहीं तो ये वर्तमान में नहीं तो क्या है कि नहीं तो ऐसा है तो वो क्षेत्र में है कि नहीं दे रही तो सिद्ध में जाए दे सही तो महाविद्य में है क्या किया समझ में है तो ऐसे माने कि आत्मा में केवल ज्ञान हो सकता है और केवल ज्ञान अरिनाश अज्ञान का नाश जैसा नाश ज्ञान है जगत में नमो हरिहंतान तो हरिहंत है कि नहीं हरिन तो सब शरीर होता है तो शरीर हरिन कहा क्षेत्र में है यहाँ तो है नहीं तो कोई क्षेत्र में है यम होने सतह को क्षेत्र में ऐसा गम है समझ में आया पूर्ण स्वरूप प्रकट करते हैं ऐसा माने ऐसे है तो पूर्ण स्वरूप प्रकट शरीर सहित जीव हो हरिहंत वो तो देह है सहित है तो कोई क्षेत्र में है कि नहीं ज्ञान है तो कोई क्षेत्र में है कि नहीं तो मुझे हरिहंत है नहीं है क्या भरत यूरोप में नहीं मुखी जाते हैं तो क्षेत्र है हरिहंत विराजते हैं या न्याय अनुमान से अनुमान भी प्रमाण है वो सच्चा ज्ञान है अनुमान की गप है ऐसा नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण ये सत्य में अनुमान प्रमाण झूठा ऐसा है नहीं समझ में आया भाषा है देखो भाषा क्यों चल दिखाई कभी तुम्हें दिखाया भाषा क्या दिखा दिखाई हाथ फेरे तो क्या दिखाई
ये तो फर्क होता है, जैसे जाने के है ऋषभ में आंखों नहीं दिखते हैं, ऋषभ में ऋषभ की प्रतिबिंब दिखते हैं, ऋषभ में भाषा नहीं है, भाषा नहीं है, गरम है। कभी देखा नहीं क्यों मानते हैं? कभी देखा नहीं ऐसे नजर से तुमने? आ है तो पीछे है, पीछे ऋषा में दिखते आज चीज नहीं दिखती हो तो प्रतिबिंब उसका है, ऋषा की परिया है। न्याय से समझना, न्याय से न्याय। भगवान कहते हमारा मार्ग न्याय से स्थित है, बराबर। लॉजिक से, युक्ति से, ज्ञान से, युक्ति से सीध है। प्रवचन सार में क्या है भाई? प्रवचन सार प्रणाम योग जाता है, तब भगवान ने कहा कि शुद्ध ज्ञान युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं। प्रवचन सार में समझ में आया? मुनि कहते हैं कि ये भगवान ने कहा ये चीज सूत्र ज्ञान से, युक्ति से अनुभव में आता है, बराबर। युक्ति से, लॉजिक से सिद्ध होता है, ऐसे मानना ऐसे नहीं बन जाता है। प्रवचन सार है ना, आगम जनित ज्ञान से तो सिद्धांत हो तो सिद्धि होती नहीं, और उसके आगम ज्ञान बिना भी होता नहीं, ऐसा सिद्धांत से तो स्वयं सुनो तो सिद्धि होती नहीं। आगम बड़े संस्कृति का आगम बलेनम सकल पदार्थानम विस्पष्टम तर्कयति तर्कनापि यदि सकल पदार्थ विनयाकार कर्मनिमित्त विषय एक ज्ञानाकार आत्मान न तथा जानती जान सके हम कहते हैं। देखो सकल पदार्थ की विस्पष्ट करता होने सत्य पण जो जीव सकल पदार्थ विनयाकार साथ मिलित तत्व विज्ञान जिसका आकार ऐसा आत्मा को प्रति नहीं करते हैं, उसकी श्रद्धा सत्य होती तो आगे हम बड़े सिद्ध कर सकते हैं हम कहते हैं। तर्कना दिया ना पास, विचारना, युक्ति वजीरन आश्रय ज्ञान, युक्ति ने तर्क से जितना भगवान का सब सिद्ध हो सकते हैं, बराबर। समझ में आया? ऐसे नहीं क्या होगा भगवान कहते हैं, और ये तो संशय हुआ। समझ में आया? उसकी प्रतीक में आया नहीं, बहुत स्पष्ट हो गया। आचार्य नहीं सीखा नहीं, बाकी रीव नहीं सब है। आज्ञमना स्पष्ट बड़े जितना अरिहंत सीध आचार उपाय जाए तो द्रव्य गुण में पर्याप्त ये सब स्पष्ट तर्कना से सीध हो सकते हैं, बराबर। समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं ज्ञान धर्म विचर सदा गहे विकार न कोई। भगवान अपना स्वभाव ज्ञान स्वरूप ज्ञानी आत्मा, तो ज्ञान सकल पदार्थ को जाने, गहे विकार न कोई। राग आदि विकार को ज्ञान पकड़ते नहीं, तो क्या नाम ज्ञान कहने में आता है? राग मेरा है से माने तो अज्ञान मिथ्या देते है। समझ में आया? समय भाई वितराज महाराज सर्वज्ञ से कहा वस्तु की स्थिति सिद्ध करके क्या है, उनको एम कहे भाई ना कपड़ा ना खटका हो ना खटका छोटा छोटा, एक कपड़ू करे तो छोटा छोटा सब धर्म था, उसका एक कपड़ा बनाया वो जैन धर्म। अरे ये अनिकांत में एक एक धर्म हो जगत सुनो, भगवान अनिकांत, भगवान ये अनिकांत क्या है? भगवान तो अनिकांत पहले से जानते थे। भगवान तो सम्यक दर्शी ज्ञान लेकर आया है,
जब सम्यक दर्शन हुआ, चाहे आत्मा का अनेकांत धर्म था और सब अनुभव में आया था। बराबर। लोगों को देखकर अनेकांत धर्म सिद्ध किया, ऐसा क्या है? हाँ, बनावटी क्यों? वेदांत एक रूप मानते हैं, नित्य परिणाम मानते हैं, विशेष कोई एक ही आत्मा मानते, सबका समन्वय करके एक जन धर्म प्रकट हुआ। यही लोगों को देखकर अनेकांत सिद्ध किया, ऐसा है नहीं। वस्तु का स्वभाव ही अनंत अनेकांत है, ऐसा जाना ने अनेकांत प्रसिद्ध अनेकांत स्वरूप ही है, उसके कारण एकता किया। सब बात क्या करे, लोगों की वास्तविक स्थिति अनादि का है, तो अनादि अनंत तीर्थम करो, ऐसा कैसे आ गए? अनंत तीर्थम करो, भूतकाल में त्रिकाल के जानने वाला का विरह कभी होता नहीं। बनाए क्या अनंत तीर्थम जो है ऐसा जाना। भूतकाल में कभी काल में केवल ही नहीं था, एक काल में सर्वज्ञ नहीं था। बोलो बताओ, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य, कई काल में सर्वज्ञ न हो, सर्वज्ञ न हो तो अर्यंत न हो, सीधे न हो। त्रिकाल के जानने वाला त्रिकाल में हयाती रखते है। भूतकाल में भी सर्वज्ञ था, आचार्य भी है, भविष्य में भी। लोगों के अंदर मनन नहीं, विचार नहीं, आस्तिकता क्या चीज है, ऐसे सम्यक दर्शन लक्षण लो, असम समझ आस्था, पर आस्था का अर्थ क्या? जैसी वस्तु की मर्यादा, सत द्रव्य गुण पर्याय, त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान, अरिहंत हुआ वो वर्तमान है, भूतमा था, सिद्ध भी भूत से अनादि से चलाया, पहले सिद्ध नहीं था ने नया सिद्ध हुआ, ऐसा है। अनुसार में पहले सिद्ध नौता, संसार पहले सिद्ध बची। कोई पंडित कहते थे कि सिद्ध से संसार 8 वर्षों दिखे, पहले संसार शांति से सिद्ध हुआ। अरे भगवान क्या कहते थे, संसारी अनादि, सीधे अनादि है। आया हमारी नान बैठा था, रेलगाड़ी तो घोसला ने पास करवाई, ठीक है। ये सब ये कार्य है, आगे खास पास हो ना गाड़ी, रेलगाड़ी मोरा को घोसला है, ठीक है। पहलू कहने क्यों आखी गाड़ी एम पहला पीछे कहना कुछ हो, सारा संसार में सीधा ना दिखे है। सिद्ध नहीं था तो पहले मोक्ष मार्ग ही नहीं था, समरिद्रा नहीं थी, अर्यंत नहीं था, सब तो छूट जाता है। आया आई तो कहते हैं हाँ तो घर का मार्ग नहीं, हाँ तो सिद्ध हुआ मार्ग है, साबित हो गया है। कहते हैं ज्ञान धर्म अविचल सदा, देखो सदा है कि नहीं? ये आत्मा का ज्ञान सदा तो त्रिकाल अविचल है, ये जय विकार न कोई। शरीर कर्म तो पकड़ते नहीं, राग को, शुभ भाव को पकड़ा नहीं कहते हैं, उसका नाम आत्मा है। समझ में आया? जो है विकार न कोई, राग विरोध विमोहमय कभू भूली न होए। एक ज्ञान में राग विरोध में मोह होकर भूल हो जाए, ऐसा कभी होता? क्या है ना, उसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, और न कभी भूल कर भी राग द्वेष मोह होता है। भूल कर भी ज्ञान स्वभाव में राग होता है, ऐसा स्वरूप उसका है ही नहीं। माने अज्ञान से दूसरी बात हुई, समझ में आया? चैतन्य स्वभाव ज्ञाता दृष्टा अनादि अनंत
कभी राग को पकड़ते नहीं, अपना ज्ञाता दृष्टा कभी छोड़ते तो भूल कर भी आत्मा राग द्वेष में हो, ऐसी चीज है ही नहीं। आत्मा राग द्वेष में हो, ये तो ज्ञानी अज्ञान में मानकर पर्याय में राग द्वेष में होता है। समझ में आया? तो अज्ञान से होता है। भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति अभी तो सदा कभी राग विरोध नहीं। अज्ञानी होकर तो अज्ञानी पर्याय में मानते, वस्तु में क्या है? वस्तु जो न्याय स्वभाव के कारण है उसमें कभी राग होता, भूल कर भी विकार नहीं होता। भूल क्या से करे? भूल करने का गुण ही नहीं, तो पर्याय में मान लिया है। हाँ, समझ में आया? तो सर्वविशुद्ध अधिकार है, सर्वविशुद्ध अधिकार। अज्ञानी को कहते हैं तो कहते हैं आया कि नहीं? अज्ञानी है तो साधु ने माचे है, तो अज्ञानी भान विनाना उसको कहते हैं। संसार का घर देखा नहीं। ऐसी महिमा ज्ञान की जानना, दीपक कभी कौसा रूप होता नहीं। दीपक कभी अग्नि रूप होता, प्रकाश से सत्य पर रूप होता नहीं। भगवान नाम स्वरूप राग ने विकार को प्रकाशक है, पर ज्ञान कभी राग में स्वरूप होता, उसका नाम आत्मा ने आत्मा का स्वभाव कहने में ऐसी अंतर में प्रतीत होना, अनुभव में प्रतीत होना, इसका नाम संकीत है। ऐसे ऐसे मान लेना संकीत, ऐसा संकीत नहीं। संकीत में बड़ी कीमत भरनी पड़ती। भगवान तेरे में क्या खिसात है कि तुम स्वरूप हो। तेरे में तो पूर्णता बड़ी है। बचपन कैसा बनाया? बना सिद्धार्थ है, बना सिद्धार्थ सादी भाषा में, सीधी हिंदी भाषा में समझ में आया? ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घटमाई, आ देह में रही राग की भिन्न तेरा चीज में ये महिमा पड़ी है। निज की महिमा की खबर नहीं, न राग नहीं, पुण्य की महिमा। वैभव बार धूल मिले उसकी महिमा भिखारी है। ऐसे बादशाह कहलाય છે બે ભાઈ બુંદેલખંડના એવું સાંભળ્યું તો માણસ એમ કે ગુજરાતી બાદશાહ નહીં કરना क्या आया पैसा वाला है ना 6 लाख का तो मोटा हजीरा है। हजीरो इतने मकान आरफान का लोग को गरीब माने नहीं कहता हाँ तो बादशाह है। क्या बादशाह? बादशाह जो भिखारा है, पर की मांगी करे घर मेरे हो तो भिखारी है। बादशाह तो पर की इच्छा नहीं जिसको। 8 વર્ષની બાલિકા સંકિત પામે तो बादशाह है। हमारा आत्मा हमारे पूर्ण होगी बस, दूसरा हमारे को चाहिए। वो कहते ना देखते ज्ञानी ने राज पकड़ा ही नहीं। 8 वर्ष की बालिका बराबर सम्यक दर्शन हुआ तो राग उसमें है नहीं तो पकड़ा ही नहीं कहते, हम कहते है ऐसा स्वभाव रहा। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव बस वो में, राग आदि में नहीं। राग को प्रकाश करने वाला करूँ तो ये है। समझ में आया? ये को नहीं
नहीं, तो नहीं है। का ज्ञान अपने में नहीं होता। ये संबंधी अपना ज्ञान हो, ज्ञान उसका नहीं है, अपना अपना। ऐसी महिमा ज्ञान की नीचे है घटमाएं। भगवान तेरा शरीर में, तेरा ज्ञान महिमा का भंडार तेरा आत्मा ही पड़ा है। ये तेरी महिमा आती नहीं, राज का पुण्य किया थोड़ा ने, ऐसी महिमा आया। कल्याण चंदन बाबा मृगावती शादी होता कि समोसण में भगवान चंद्र ने सूर्य आया, चंद्र ने सूर्य पर उतरा नीचे, उसको दूध का साइकिल पर सितंबर में आते तो ऐसा बात कल्याण माफी लिया लो भाई 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 कौन दोनों। भगवान ने समोसन में चंद्र ने सूर्य वहीमान हेठे उतारा, कभी उतरता होगा तो ऐसा प्रकाश हुआ कि चंदन बाबा तो खबर पड़ी कि रात्रि है, रात्रि में उतरा तो चंदन बाबा पता नहीं, भगावती थी उसकी शेष में, उसको प्रकाश नहीं जाते रात्रि की समझ नहीं। घर जाकर अपास में जाकर चंदन बाबा तो सो ही गया। भगावती गई, गौरांग सूर्य आया, और कहते कहते अरे बड़ी अंधार में रही, ऐसे निंदा करते करते कपट कर लिए केवल है। वो चंदन वाला थी, उसका हाथ था, वो सर्व निकला, तो सर्व निकला तो सेवकियां हो गया यहाँ, हाथ नहीं अरे अंधारा घोर में से दिखा क्या दिखते है, इसका पापा न पापा केवड़ी और पीछे कंगन वाला तो क्या है, एम प्रतिहत ज्ञान है का प्रतिहत अप्रतिहत न पड़ेगा, दूसरा ज्ञान पड़ जाए। क्या है, कैसा ज्ञान हुआ है, अप्रतिहत आपकी कृपा। ओ मैं तो केवल की नहीं डालता गौरानी को मुझे याद जा स्त्री को साध्वी तो ठहरा दिया, पर केवल ज्ञान आशा न ठहरा आया। हिंदी तो बोला, इतना ध्यान न रखा तुम्हें, हिंदी में तो बोला था। ऐसी कथा है, पढ़ाने पहले बात हो गई, ध्यान रखता तुम्हारा। पत्र में ऐसा आया है, ये तो हम तो बहुत वर्ष नई बात नहीं है। आज चंदन बाबा और उसकी शीश में भगवान के समोसन में शीश नहीं, इनकी नहीं शीश नहीं, आदमी का वो समोसन में गए थे और समोसन में गए क्या, इंद्र चंद्र ने सूर्य वैमान लेकर आया, चंद्र का वैमान हो, ये वैमान प्रकाश प्रकाश हो गया रात्रि में। तो उसकी गोरानी थी चंदन वाला जो बड़ी है ना, आप में आते हैं 2007 बड़ी था, तो उसको तो ख्याल आ गया कि अंधारा है रात्रि में, चलो रात्रि में गरी चली को गरी न चली, उसके प्रकाश में ख्याल न रहा, दूसरा में ख्याल नहीं आने कौन नहीं, फिर ऐसे देख रात्रि में उसका करेगा कौन, रात्रि का टाइम लगता है, प्रकाश एक तो चंद्र फिर ऊपर से उतरते ही नहीं कभी,
शाश्वत विमान ऊपर से उतरते हैं पहली गप तो यही पीछे वो अर्जी का था समर्थन में गई तो वो अर्जी का आया क्या उसकी गौरानी सो गई थी वो बैठे निंदा कर निंदा हो गई तपस्या किया केवल ज्ञान हुआ दिन में तो गरम था बुढ़ारी दे हो जाता है केवल ज्ञान हुआ तो उसकी गौरानी का हाथ था लंबा था तो क्या सर्व निकला था तो हाथ उठाने सबका रक्षा करने मैं तो कर ले संगम वाला तो जागेगी लेकिन क्या किया अंधार में हाथ क्यों लिया उत्तर और मेरा ज्ञान आया अरे क्या ज्ञान अंधार में क्या ज्ञान दे दूंगा मैं देखा क्या आपको अप्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है अप्रत्यक्ष नाम जो ज्ञान आए न जाते ऐसा हुआ है क्या केवल ज्ञान हुआ है क्या तो गौरानी की निंदा करते करते केवल ज्ञान हो गई अरे मैं केवल ज्ञान के ऐसा किया किसी भी का याद कराया आते थे नाराज तो बहुत आते नट कौन चिलाती नट नट चिलाती एनसी कुमार नाचता नाचा केवल ज्ञान हो गया ऊपर दूसरा नाचते मारा केवल ज्ञान अरे संजय दर्शन का मार्ग कोई अपूर्व है ये साधारण चीज है चारित्र तो एना थी अनंत गुणा पुरुषार्थ है केवल ज्ञान तो अनंत अनंत गुणा पुरुषार्थ होता है लेकिन सादा सौदा करने कैसे सादा सौदा होगी बात सच्ची समझ में आया आई तो कहते हैं ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घटनाएं मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज विलोक नाई अपना स्वभाव ज्ञाता आनंद कन प्रभु मिथ्या दृष्टि ये तरफ की नजर करते हैं अपना ज्ञायक भाव की सत्ता का स्वीकार मिथ्या दृष्टि करते नहीं काल तरण लोग जानने की शक्ति मेरी घट में है मेरा आत्मा में है बराबर मैं तो जानना देखने वाला सिवाय कोई चीज में हूँ ऐसी मिथ्या दृष्टि ऐसी प्रतीत करते तो अब देखो न निश्चय नहीं से आत्मा में ज्ञान की ऐसी महिमा है परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आत्म स्वरूप की ओर देखते भी नहीं क्या चीज है पड़ा जिसकी पर्याय पर तब झुकी है तो पर्याय जहाँ से उठती है वो चीज क्या है समझ आया पर्याय ना वर्तमान देखा तो राज तब झुकती है पर वो पर्याय जिसकी है कौन जिसमें भूमिका में से पर्याय उठती है ऐसी भूमिका का दौर क्या है समझ में आया मिथ्या दृष्टि ऊपर निर्भर करते हैं मैं अपना राग देश के आदि उसके उत्पन्न करके मैं राग देशों में सम्मान करूँ अज्ञानी जी परिद्र में लीन रहते हैं ओखला सा करता प्रमाण वचन गुरुदेव